ようこそテンペストへ。 पिछले पार्ट में हमने देखा था केल और उसके फैमिली मेंबर्स को, जो उसके पिता और जो स्टेप फैमिली मेंबर्स होते हैं उसको देखा था। और हमने देखा था कि केल अपने फादर से पैसे मांगता है और उसके फादर कुछ पैसे देते हैं, जिसको देखकर केल शॉक हो जाता है और कहता है कि ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और वो अपने बटलर से पूछता है कि आज का डेट क्या है, और उसका बटलर कहता है मार्च 29 और साल 781 ऑफ फेलेक्सिंग कॉन्टिनेंट। नए पार्ट में हम देखते हैं केल जो है वो किसी के साथ एक शॉप में आया है, और वो जो उसको शॉप पे लाया था, केल उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो। वो कहता है सर मुझे दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं है, और उसे भेज कर वो शॉप में जाने लगता है। और शॉप में अंदर जाते कि वहाँ वो कोई नॉर्मल शॉप नहीं होता है, वो एक लाइब्रेरी होता है। और लाइब्रेरी में नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो केल को देखते ही शॉक हो जाते हैं। केल देखता है कि वहाँ लाइब्रेरी का मैनेजर भी है, और वो मैनेजर केल को वेलकम करता है, अंदर बुलाता है और वो केल से बात कर रहा होता है। और केल कहता है, केल उसके थोड़ी बुराई कर रहा होता है कि वो कहता है कि वो पिगी बैंक की तरह दिख रहा है। और केल उसके सामने थोड़े गोल्ड कॉइन्स रखता है और कहता है मुझे पूरा 3rd फ्लोर चाहिए। और वो मैनेजर से पूछता है कि क्या यहाँ पर नॉवेल्स और या फिर तुम सिर्फ नॉर्मल बुक्स ही रखते हो। वो कहता है नहीं, हमारे पास नॉवेल्स भी है, और वो कहता है कि हमारे पास बहुत ही अच्छे कलेक्शंस भी है। और केल कहता है तो ठीक है, मुझे अपने रूम में भेज देना और उसके साथ चाय भी भेज देना। और वो कहता है, मैनेजर कहता है ठीक है माय लॉर्ड। और केल जो है उसे एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है कि ये रख लो, और मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें मांग लूँगा और मुझे ला कर देना। वो कहता है 1 मिलियन ग्रांस तो बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। और वो कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और वो कहता है ये तुम्हारा टिप है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये अपने बाप से पैसे लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और पैसे बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन क्या पता क्या होगा आगे। और वो ऊपर 3rd फ्लोर में आकर बैठ जाता है और कह रहा होता है जो चॉय हाने वो आज सुबह आया था और वो कैसल को रिपोर्ट करने आया था। उसने प्रायोरिटाइज किया मॉर्निंग डेथ को, और उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी गैदर किए हैं एक पागल इंसान की जैसे। और वो कहता है उसके पास एक बहुत ही बड़ा दिल है। और वो मन में सोच रहा होता है कि नॉवल में क्या हुआ था जो वो पहले पढ़ रहा था, जो केल के बॉडी में आने से पहले। वो कहता है कि नॉवल में तो ऐसा हुआ था, जो कह रहा था कि वो कहता है कि कुछ लो क्लास ह्यूमन से वो मर गए तो कौन केयर करेगा, उससे हमारे कंट्री पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और वो कहता है कि एक ग्लास ऑफ वाइन भी उनसे ज़्यादा वर्थ है, उन लो लाइफ से भी ज़्यादा। और जो चौहान होता है जो केल को मारने वहाँ आता है, हाउ इंटरेस्टिंग। वो कहता है कि कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो कहता है आई वंडर, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हारे माइंड सेट को चेंज कर सकता हूँ। चौहान जो है केल के गाल पकड़कर उसे पीछे धकल रहा होता है और वो कह रहा होता है क्या हम चेक करें। और तभी हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और केल थोड़ा शॉक में है। और वो कह रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो स्टोरी वैसे जा सकती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और वो थोड़ा कपकपा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे उस बुक के बारे में सोचना बंद करना होगा। और तभी उसकी नज़र जाती है चौहान के पास, जो अभी गेट के पास आकर ठहरा है। और वो कह रहा होता है ये तो चौहान है। और वो कह रहा होता है क्या वो उसे अब उसकी आईडी पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी कैसल या फिर कोई कंट्री में जाने के लिए उसे आईडी प्रूफ होना पड़ता है, तो वो चौहान के पास नहीं है। केल कहता है ऑफ कोर्स इसके पास तो नहीं होगा। और चौहान जो है वो जा रहा होता है। केल कहता है जैसे कि मुझे याद है वो अभी तो चला जाएगा, लेकिन रात के वक्त दीवार चढ़कर आ जाएगा और तभी वो एक ड्रंक मैन से टकरा जाएगा। और वो अपनी चाय छोड़कर जा रहा होता है और मैनेजर कहता है और केल कहता है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। और वो कहता है कि जो जो भी किताबें है वगैरह है जिस उसे छूना मत, जैसा ऊपर रखा है वैसा रहने दो। और मैनेजर कहते हैं हाँ ठीक है लॉर्ड। और जैसे ही जा रहा होता है आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो सबके पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ड्रंक मैन है और जहाँ पर भी जाता है वो सब कुछ तोड़ रखता है। और जैसे वो
दरवाजे से बाहर जाता है सभी उसे ही देख रहे होते हैं और वो चले जाता है तो वो कह रहे होते हैं ये कैसे हो गया। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं तोड़ा और वैसे ही चले गया। और केल बाहर ठहर कर कह रहा होता है मैं सब सुन रहा हूँ और कहता है कोई बात और जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और उसे बढ़ाना होगा क्योंकि मुझे अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना होगा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के सामने। और वो कह रहा होता है कि बहुत सारे वॉर्स जो हैं अभी वो हमारे कॉन्टिनेंट पे आने वाले हैं तो मुझे स्ट्रांग बनना ही होगा। और वो साथ ही कह रहा होता है कि मुझे उतना भी स्ट्रांग नहीं बनना है जो मैं सबके नज़र में आ जाऊं क्योंकि मुझे स्ट्रांग हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ जीना है ना कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होकर एक अलग ही लाइफ जीना। और वो कह रहा होता है और वो कहता है अदरवाइज पेन विल ऑलवेज फाइंड कंपनी। और ये जो कहता है मुझे पर्सनली लगता है कि ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है। और वो आसमान की तरफ देखते कह रहा होता है इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स भी है और उन पावर्स में एक ऐसा शील्ड है जो उन सारे पावर्स को कैंसिल करने की ताकत रखता है। और वो कहता है कैसे भी कर मुझे वो शील्ड को हासिल करना होगा। और यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले संडे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली पार्ट में।